चलिए बच्चा पार्टी, आज हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, वो भी किस बुक से और कौन से क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जो आने हैं एग्जाम में, यानी कि एग्जाम वाले क्वेश्चन। कौन से एग्जाम वाले क्वेश्चंस, वो भी ओसवाल बुक से। यू नो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, वन ऑफ द पॉपुलर बुक, ओसवाल बुक्स। इन्होंने कैसे क्वेश्चंस दिए हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ये सारा हम फिगर आउट करेंगे एक एक करके। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन वाले भैया क्या कहते हैं और आपको कैसे करना है, क्या पूछा उन्होंने जनाब, देखिए ध्यान से, देखिए इधर की तरफ। क्वेश्चन पे पूछा, एक सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्प्ड एट वन एज। एक पेंसिल है जो कि एक कॉर्नर पर शार्प्ड की गई, यानी शार्पनर से छील के रख दी गई है, बिल्कुल उचेल के रख दिया गया है। तो पूछ रहे हैं वो किस चीज का कॉम्बिनेशन है, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो पेंसिल जो है कुछ कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देती है। कैसी? ऐसी दिखाई देती है। दिस इज व्हाट पेंसिल। जब आप पेंसिल की बात आते हो, दिस इज व्हाट सिलेंडर, दिस इज व्हाट सिलेंडर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज cone. And this is the combination of cylinder and cone. So is there a cone and cylinder? A must be the correct answer. So let me check it. Is this correct? Yes, it is absolutely correct. Now moving towards the question number 2, and we'll think how will we solve this question. Question number 2 is on screen. बताइए किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है ये। आपको ये साफ दिखाई दे रहा है, ये कौन है। दिस इज ऑल्सो अ कौन, बट दिस पार्ट इज कॉल्ड सिलेंडर। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोन एंड वन सिलेंडर। तो देखते हैं, टू सिलेंडर, अ कोन, अ सिलेंडर, टू कोन एंड अ सिलेंडर। तो सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। सो लेट मी चेक इट। हाँ भाई, सी ही इसका सही आंसर है। चलें फिर आगे, चलो दौड़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। सोच समझ के, चमत्कारी के साथ करना है, यानी समझदारी के साथ करना है। क्वेश्चन क्या है देखिए। अ हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज 22 सेंटीमीटर। कह रहा है एक हॉलो क्यूब है। अब आपको तो दिख नहीं रहा होगा, ये तो मैं रेड कलर ले लेता हूं। अ हॉलो क्यूब, ये हो गया क्यूब जिसका इंटरनल डायमीटर या एज that is equal to 22 centimeter. It means this is 22, this is also 22 and this is also 22. अब इसमें क्या किया गया, छोटे 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 मार्बल्स डाले गए जिनकी रेडियस 0.5/2 होगी, क्योंकि डायमीटर दे रखा तो रेडियस इसकी हाफ हो गई। Assume that 1/8 space of the cube remains एम्प्टी, यानी क्या रहा, अनफिल्ड रहा। इसका मतलब फिल्ड कितना हुआ भाई, अगर 1 होता है टोटल और 1/8 खाली रह गया, इसका मतलब कितना हो गया, 7/8 फिल हुआ। करेक्ट बात है ये। चलो ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है। क्या बात क्लियर है? हमने लिया साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड को ले लिया जिसको हम ए बोलते हैं, दैट इज व्हाट 22 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द मार्बल्स, स्फेयर शेप होती है, तो स्फेयर शेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम की होती है और वो होती है रेडियस। वो कितनी हो गई, 0.5/2 सेंटीमीटर। ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है भैया, पूछ रहे थे नंबर ऑफ मार्बल्स दैट क्यूब कैन अकोमोडेट इज। नंबर ऑफ मार्बल्स निकालने हैं तो भैया फॉर्मूला क्या होता है, एन वॉल्यूम ऑफ क्या, क्यूब आएगा। और कितना बिग वाला आता है, बिग वाला। लेकिन कितना खर्च हुआ है, सिर्फ 7/8 खर्च हुआ है। कितना, 7/8 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आएगा। स्फेयर कितना बड़ा है भाई, चेक कर लेते हैं। तो दिस इज तो भैया चेक, एन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज ए की क्यूब यानी कि 22 की क्यूब, अपॉन ऑफ volume of cylinder sphere, that is pi r. R is what, that is 0.5/2, 0.5/2। और h है, h है क्या, नहीं है।
तो पाई आर क्यूब होता है, फिर क्या होता है क्यूब, तो क्या क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, 2 4y3 भी होता है फिर। तो अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है तो अगर ऐसा कुछ है दोस्त तो क्या हो जाएगा भैया, ये पॉइंट हटेगा यहाँ पर 10 लगेगा, ये पॉइंट हटेगा यहाँ पर 10 लगेगा, ये पॉइंट हटेगा यहाँ पर भी 10 लगेगा, तो ये सारे पॉइंट मैंने हटा दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 7/8, तो 22 × 22 × 22 ऊपर रहा और ये 10 × 10 × 10 रहेगा। ठीक, और क्या होगा, मैंने कहा ये ऐसे है, ये ऐसे है अपॉन में, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, इनटू इसको उल्टा कर दो, 2 × 2 × 2 और इंटू 3, और यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई और 5 × 5 × 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, इस तरीके से कटता चला गया और इस तरीके से ताबड़तोड़ कटता जाएगा, तो कटते जाते 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 इस तरीके से चलेगा, यही कैलकुलेशन आपके सामने, और आपके पास जो एन आ जाएगा वो 14,000 या 1,42,296 आ जाएगा। तो दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, कैलकुलेशन यहाँ पर दी हुई है, तो आप इस कैलकुलेशन को खुद से भी फिगर आउट कर सकते हैं। मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। दौड़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या रहा क्वेश्चन, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर of diameter 0.5 centimeter with two hemisphere stuck। देखिए कैसा होता है, कैप्सूल की बात कर रहे हैं, तो कैप्सूल कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है कैप्सूल। कैप्सूल कैसा होता है, ऐसा होता है। इस कैप्सूल का डायमीटर आपको 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब मुझे एक बात क्लियर हो गई कि R जो है 0.5/2 होगा। ठीक, स्टक एट टू ईच टू इट्स एंड। अब अगर ये 0.5 है यानी R1 0.5 है, तो सिलेंडर का जो होगा वो R2 वो भी कितना होगा, 0.5/2 होगा। ठीक, दोनों बातें। टू ईच एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर। इस पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। अगर पूरे की 2 सेंटीमीटर है, इतनी लेंथ और इतनी लेंथ, अगर मुझे सिर्फ ये निकालनी हो, क्या निकालनी हो, ये वाली लेंथ निकालनी हो, तो कितनी होगी, मैंने कहा बहुत आसान है, 2 सेंटीमीटर में से माइनस कर दो 0.5/2 इंटू 2, क्योंकि ये 2 बार लगा हुआ है दोनों तरफ, मैंने माइनस कर दिया, तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये क्या बचा 1.5 सेंटीमीटर बचेगा, जो कि क्या आ जाएगी, एच आ जाएगी। दिस इज व्हाट, एच ऑफ द सिलेंडर। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल निकालनी है, तो मैं सीधा सीधा करूंगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल क्या होगा, हमने कहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। क्या होगा, स्फीयर, क्योंकि 2 हैं तो मैं उसको एक मान ले रहा हूं, 2 हेमीस्फीयर इज कंबाइंडली मस्ट बी अ 1 sphere। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज πr² h, एंड दिस इज व्हाट R2, एंड दिस इज व्हाट पाई, वॉल्यूम इसका कितना होता है 4/3 πr3, लाइक दिस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पाई यहां पर कॉमन है, R भी आपको मालूम है कॉमन है, बट स्टिल आई विल प्लेस इट, दैट इज 0.5/2 की स्क्वायर इंटू h, h is 1.5 प्लस 4π/3 इंटू 0.5/2 की होल क्यूब। जो कुछ भी कॉमन ले सकते हो कॉमन ले डालो, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं पाई इंटू 0.5/2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से 1.5 बचा, यहाँ पर 4/3 बचा और 0.5/2 भी बचा, और इस कैलकुलेशन को हमें करना है सॉल्व। तो कैसे हो जाएगा भाई, 0.5/2 की होल स्क्वायर इंटू पाई, एंड हेयर इज व्हाट, भैया एलसीएम ले लोगे तो ये 3 दूनी 6 है, 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 1.5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 0.5 अपॉन में 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो चलो आगे बढ़ते हैं। 0.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट पाई। ये 15 दिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्कर 90 होते हैं, तो पॉइंट की वजह से क्या रह जाएगा, 9 रह जाएगा, और 4 पंजे 20, 2 रह जाएगा, अपॉन में 6 हो जाएगा। तो भैया यहाँ तक पहुंच गया, 9 और 2 11 पहुंच गया वो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, अगली सीट पे दिखा देता हूं मैं। तो अगली सीट तो है नहीं, यहां पर दिखा रहा हूं फिर मैं आपको। तो वॉल्यूम इज वॉट 0.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू पाई, दिस इज 9 और 2 11 अपॉन 6, दिस इज 9 और 2 11 अपॉन 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखिए 0.5 अपॉन 2, 0.5 अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू 11/6, ऐसा कुछ हो गया। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, इससे 10 10 आ जाएगा, तो 5 पंजे 25, 2.5 तो यहाँ से आ जाएगा, 1/4 यहाँ से हो गया, ये 22/7 और 11/6 यहाँ पर हो गया। थोड़ा और चलोगे, थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो 2 दूनी 4 कर लो, 2 एकम 2 कर लो, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, इसको डिवाइड कर सकते हो, 25 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 13.5 आता है। कितना आता है, 12.5 आता है, 12.5 आता है, तो वो क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। ये आपका 11, ये आपका 11, और ये अपॉन में 7 6 42, ऐसा कुछ हो गया। अब इसी को आप जब सिंप्लीफाई कर लोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आएगा इतना, कितना आएगा, इतना। देखो 2 और 6, देखिए आप 2 दूनी 2 एकम 2, 3 3 9, 9 और 2 11/6 आया था कि नहीं आया था, वही यहाँ पर आएगा। तो 121/336 यानी कि 0.3601 जो है इसका एब्सोल्यूट आंसर आ जाएगा, जो आपको चाहिए। दौड़ के चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, पढ़िए क्या है। इफ 2 सॉलिड्स हेमीस्फेयर, कह रहा एक सॉलिड हेमीस्फेयर ये रहा, एक और सॉलिड हेमीस्फेयर ये रहा। ठीक, रेडियस वेडियस आई थिंक उन्होंने सेम दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है, सेम। वो कह रहे हैं ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस आर है, यानी कि ये रेडियस कितनी है आर, और ये रेडियस कितनी है आर, दोनों को जोड़ दिया गया, तो इसका क्या होता है वॉल्यूम। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला, दिस इज व्हाट 2πr², और इसका क्या होता है 2πr², दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 4πr²। है क्या कहीं पर, तो ए ऑप्शन है, लेट मी चेक इट। तो यस, ए ही इसका सही आंसर है। तो बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करते रहना है, और हर एक क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दौड़ जाते हैं, और 6 देखते हैं क्या। A metallic spherical cells of internal and external diameter 4 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर, कह रहा है एक इस तरीके की कोई सेल है, और इस सेल में एक और कलर में आपको भर देता हूं, इस तरीके की कुछ है। ठीक, अब इसमें मैं एक कलर और फिल कर रहा हूं, ये वाली मोटी सरफेस है, ये क्या है, मोटी सरफेस है, ये मोटी सरफेस हो गई। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस के बारे में बात हो रही है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस की बात कर लूं, तो भैया ये आपकी R1 होगी, और ये आपकी R2 होगी। और वी कैन से क्या कह सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ये जो मिट गया इसको वापस बना देना है, इसको R कह दूं और इसको कैपिटल R कह दूं, इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। तो भाई जो ये दिया हुआ है, दिस इज व्हाट स्मॉल r एंड दिस इज व्हाट कैपिटल आर, बट इतना नहीं 2, इतना नहीं 4, क्योंकि ये क्या है, डायमीटर है। ठीक है, दो छोटी छोटी बातें तो क्लियर हो गई। अब इसको मेल्ट कर दिया गया, और मेल्ट करके क्या किया गया, रिकास्ट इनटू अ फॉर्म ऑफ कोन ऑफ डायमीटर दिस, और इससे रिकास्ट करके एक कोन बनाया गया। क्या बनाया गया, एक कोन बना दिया गया। जब इसको रिकास्ट करके एक कोन बना दिया गया, जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, डायमीटर बोला है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। बस हमें ये नहीं मालूम कि h कितनी होगी, तो ये ही हमें निकालना है। मैंने कहा ले बस इतना सा काम है, निकाल देंगे। कैसे निकालोगे सर, मैंने कहा देखो यहां देखो, अभी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमने कहा वॉल्यूम ऑफ ये होलो स्फेयर जो है,
hollow sphere is equal to वॉल्यूम ऑफ, क्या है, कोन। वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई r³ इक्वल टू, इसको हम क्या देते हैं, R1। क्या कह देते हैं, R1। ठीक, तो ये क्या है, ये होता है आपका पाई r1/3 पाई r²h, ये होता है। सारी चीजें प्लेस करो, तो भैया 3 से तो 3 चला गया, पाई से पाई चला गया, दो चीजें तो कट गई। यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। आर की वैल्यू कितनी है, 4³ और 2³ इक्वल टू, यहाँ पर कितना है, ये 4² और इंटू एच, जो कि मुझे चाहिए। एक 4 से एक 4 कट गया, थोड़ा और आगे बढ़ते जाओ आगे धीरे धीरे। तो 4 चौक 16, चौके 64 -8, दिस इज वॉट 4h। 64 में से 8 गए, 56 बचे, ये आपका हो गया 4h। ओके, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो h इक्वल टू आ गया 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। आंसर देख लो, बी आ रहा है, और बी यहाँ पर 14 सेंटीमीटर ही आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज वॉट बी। क्लियर है। तो इतनी आसानी से क्वेश्चन हो सकता है अगर हम करना चाहें तो। अगर नहीं करना चाहें तो डेफिनेटली आई एम वेरी मच श्योर कि नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप जब इस क्वेश्चन पर जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि सॉलिड पीस ऑफ आयरन ऑफ क्यूबॉइड, एक सॉलिड पीस दे रखा है आयरन का, जिसको मैं आपको दिखा देता हूं कैसा दिखेगा। इस तरीके का सॉलिड पीस है। इस सॉलिड पीस में मैं कलर वलर कर देता हूं, तो इस तरीके से बिल्कुल सॉलिड हो गया, एकदम चकाचक। ठीक है, ऊपर की सरफेस भी एकदम होगी। इस तरीके से सॉलिड पीस होगा ये। ठीक है, अब इस सॉलिड पीस की कहानी क्या है। सॉलिड पीस की कहानी मेरी जुबानी, मेरी जुबान क्या कहती है, मेरी जुबानी ये कहती है कि भैया 49 सेंटीमीटर, तो हमने कहा ये 49 हो गया। उसने कहा 33 सेंटीमीटर, तो हमने कहा ये 33 हो गया। उसने कहा 24 सेंटीमीटर, हमने कहा ये 24 हो गया। इसका मतलब ये L हो गया, ये B हो गया, और ये आपका H हो गया। तीन तीन चीजें हमें पता है। अब उसने क्या कहा कि इस वाली चीज को मेल्ट करा के, क्या करा के, मेल्ट करा के स्फेयर बनाया। क्या बनाया, स्फेयर, जिसकी रेडियस R होगी। और ये जो स्फेयर बनाया है इसने, ये जो स्फेयर बनाया है इसने, ये वाला, इस स्फेयर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि इसी को मेल्ट करके रिकास्ट ये किया गया है। तो इसका मतलब मैं क्या कहूं, मैंने बड़ी छोटी छोटी बातें करनी है और आपके सामने मैं करता जाता हूं। ठीक है, तो पहले गिवन वाला मसाला लिख लेते हैं, हालांकि जरूरत तो नहीं है, अब आप समझ गए हो, फिर भी मैं लिख देता हूं। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, तो अगर हम क्यूबॉइड की लेंथ की बात करें, जिसको हम L कहते हैं, और वो हमें दे रखी है 49 सेंटीमीटर। हम विड्थ की बात करें, किसकी, विड्थ की बात करें, तो वो कितनी B दे रखी है, दैट इज व्हाट 33 सेंटीमीटर। देखते जाइए, मजेदार क्वेश्चन है। और अब हम हाइट की बात कर लें, तो दैट इज व्हाट H, एंड दिस इज 24 सेंटीमीटर। ठीक, हमें निकालनी है रेडियस ऑफ स्फेयर, तो हमने कहा लेट द रेडियस ऑफ स्फेयर, दैट इज R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें निकालनी है और हर हालत में निकालनी है दोस्त। तो अगर हर हालत में निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, मैंने कहा लो, इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सिंपल सा यही लॉजिक है, इसके अलावा कोई और लॉजिक ही नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई r³। इतनी सी बात है। तो L रख देते हैं, दैट इज 49, H रख देते हैं, दैट इज 39 या 33, और ये कितना है 24। दिस इज व्हाट 33 और ये 24, और ये हो गया 4/3 22/7, और ये आपका r³। क्लियर है यहां तक। चलो देखते हैं हिसाब किताब बना के कि मामला कैसे सेट होता है, कितना टाइम लगता है इसको सेट करने में। तो हमने कहा 4 से इसको काटा तो ये 6 हो गया। ओके,
11 से इसको काटा 3 हो गया और इसको काटा तो 2 हो गया। अब जो बचा उसको एक्यूमुलेट करके लिख लो। क्या करके लिख लो? एक्यूमुलेट करके लिख लो। 49 3 6। क्या बचा? 49 3 6। क्या बचा? 49 3 6। तो लिख देते हैं 49 3 6 इक्वल टू, दूसरी साइड क्या बचा हुआ है? 4 तो कट ही गया है। 2/7 इंटू 3, 2/7, 7 इंटू 3 दैट इज आर की क्यूब। यही बचा हुआ है। लेट मी चेक इट वंस अगेन। ओके, यही बचा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। ठीक, चलो। तो भैया ये 49 है, ये आपका 3 है और एक 3 यहाँ से आ गया। ये आपका 6 है और एक आपका 7 यहाँ से आ गया और 2 आपका नीचे आ गया। दिस इज व्हाट आर की क्यूब। ठीक, और देखिए 2 से इसको काट दिया तो ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ पर हो गया 7 का स्क्वायर, एक 7 आपका ये है, ये 3 का क्यूब हो गया और ये आर की क्यूब है। इसको लिख लिया मैंने 7 इंटू 3 की क्यूब और ये आर की क्यूब। इससे ये कट गया तो आर इक्वल टू कितना होगा? 7 या 21 सेंटीमीटर। तो लेट मी चेक इट कि 21 सेंटीमीटर कोई ऑप्शन था? तो हाँ, ए ऑप्शन था और ए ही इसका सही ऑप्शन था और ए ही आपका यहाँ पर भी आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? आ जाओ मेरे देशवासियों फटाफट से सामने की तरफ। क्या कहा गया क्वेश्चन में? कहा गया, देखो ध्यान से, A rectangular sheet of paper 40 centimeter into 22 centimeters is rolled to form a hollow cylinder of height 40 centimeter. Radius of the cylinder is। अरे इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता। इस तरीके की एक सीट है और इस सीट की जो लंबाई है दैट इज व्हाट 40 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट 20 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई है जब हम पाइप बनाते हैं यानी कि इसका सिलेंडर बनाते हैं तो ये जो लंबाई है दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या हो जाता है? सीधा सीधा समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल शब्दों में, सरल भाषा में आपको इसका आंसर दूंगा मैं। सरल भाषा ये कहती है कि भैया ये क्या होता है? ये 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। और ये 2πr किसके बराबर होता है? 22 के बराबर होता है, क्योंकि ये 22 ही था। तो आप क्या करो? सिंपली 2πr बराबर रख दो 22 के। 2 से इसका अंतिम संस्कार हुआ तो ये 11 दे बैठा। यहाँ पर 22/7 इक्वल टू आर हो गया और ये 11 लिखा हुआ है। आर इक्वल टू की बात करें तो 11 इंटू 7 हो गया अपॉन में 22 हो गया। पढ़े लिखे लोग इसको कहेंगे आर इक्वल टू 7/2, जिसको 3.5 सेंटीमीटर भी कहा जाता है। तो देखो क्या कहीं पर ऐसा ऑप्शन है? तो आपको ए में ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ ए मैच भी कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रही 3.5 सेंटीमीटर। खटाखट आंसर निकल रहे हैं, खटाखट। चलिए अगला देखिए। ओ हो, इस बॉक्स में आइसक्रीम है। क्या है? दिस इज व्हाट आइसक्रीम। कुछ लोगों की फेवरेट होती है। दे यूज टू आस्क कि आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है। बच्चों की तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट होती है। तो इस बॉक्स में बहुत सारी आइसक्रीम है और इस आइसक्रीम को इस क्यूब, इस कोन में भरना है। किस में भरना है? इस कोन में भरना है, ऐसा क्वेश्चन है। फ्लेवर कौन सा भैया? यहाँ पर स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। यूजली जो है लोग कसाटा खाते हैं या बटर स्कॉच लेते हैं या चॉकलेट फ्लेवर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉबेरी है। ओके, चलिए। तो अब क्या कहा? लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द एज मेजर्स 6 सेंटीमीटर। मैंने कहा सिंपल क्वेश्चन समझिए। लेंथ ऑफ डायगोनल अगर कोई आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब अगर पूछ ले तो वो बराबर होती है √3a² के। √3a² नहीं, एक्चुअली a ही होती है। तो हमने कहा ठीक है लिख देते हैं। तो भैया √3 तो ऐसे ही रहेगा। ए कितना है? 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सही आंसर इज 6√3 सेंटीमीटर। है क्या कहीं पर? 6√3 डी में है। क्या डी सही आंसर है? ओए होए 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 होए, सी के बाद डी जो है इसका सही आंसर है। तो आ जाइए, दौड़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया डी इसका सही आंसर था। अगला देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। जनाब क्या कहते हैं? कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इफ द लेंथ ऑफ द एज इज 7 सेंटीमीटर। अगर ए आपको 7 दे रखा है तो वॉल्यूम बताइए। हमने कहा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है
इसका मतलब इसका फॉर्मूला होता है ये 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 होता है, जहां तक है देख लेते हैं फिर भी। अ अ अ अ अ अ 7 दिन 63 का 3 6 7 चौक 28 और 6 34 सेंटीमीटर क्यूब। सी ऑप्शन इधर मैच करो, क्या सी ऑप्शन आ रहा है? आइए भाई, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। यहां देख लीजिए आंसर 343 सेंटीमीटर क्यूब। यहां कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? सेंटीमीटर क्यूब ही लिखा है। चलो शुक्र है। अगला क्वेश्चन देखो, What is the curved surface area of the hemisphere? यार कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इफ द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। जनाब अगर ये आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है और आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर पूछा जाए तो उसका सीधा सीधा सिंपल सिंपल एक फॉर्मूला होता है और वो होता है 2πr स्क्वायर। इसका मतलब 2/22/7, दिस इज व्हाट 7 का स्क्वायर। क्या? स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमने कहा व्हाइट कलर लेके आगे बढ़ेंगे, तो दिस इज v इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 7 बचा, क्योंकि इस 7 से इसकी वाट लगा दी, और वाट लगा दी तो क्या हो गया, ये 44 इंटू 7 हो गया, 7 चौक 28 का 8 2, 7 चौक 28 और 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 308 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं पर है, तो आपने कहा कि सर बी में है, मैंने कहा बी मैच कर रहा है क्या? आपने कहा हाँ सर, बी ही इसका सही आंसर है। दैट्स इट। चलिए दौड़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, 9th का 4th पार्ट। क्या है भैया? स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। मतलब अगर r इतना हो और h इतना हो तो ये बताइए कि स्लैंट हाइट कितनी है। मैंने स्लैंट हाइट पूछ रहा है, वो तो ऐसे होती है h का स्क्वायर और r का स्क्वायर। h कितना है? 24 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट, ओए होए 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 होए, दिस इज व्हाट 7 का स्क्वायर। तो भैया 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 दिस इज व्हाट 576, दिस इज व्हाट 49, और इन जब को जोड़ा गया तो ये 625, 625 का होता है 25, यानी कि एल आ गया इतना सेंटीमीटर। लेट मी चेक इट, इज देयर द करेक्ट आंसर? बी 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 एंड हेयर इज बी। क्लियर है? खटाखट ऐसे आंसर करने होते हैं, यूं ही ताबड़तोड़ आंसर करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? ये कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन विद हेमिस्फेयर स्फेरिकल आइसक्रीम। यानी कि ये कह रहा है ये तो आपका कोन हो गया और इसके ऊपर ये हो गई हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम। बताइए, मैंने कहा इसका जो सरफेस एरिया होता है वो πr_l होता है और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 2πr स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया बताना है तो हमने कहा लो टोटल सरफेस एरिया, तो हमने कहा कि भाई 2πr स्क्वायर प्लस πr_l। तो भैया पाई और r ले लिया कॉमन, ये बचा 2r प्लस l। पाई होता है 22/7, r की बात करो, r हमने पीछे यूज किया है, l हमने यूज किया है, तो r 7 है और l 25 है, तो r 7 है और ये आपका 25 है। ठीक, क्या है? r इज 7 एंड l इज 25। ठीक है, चलो काटा काटी करते हैं, इससे ये कट गया, क्या बचा? 22, ये 14 प्लस 25। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भैया भैया भैया, दिस इज व्हाट 22, 5 4 9, 2 और 1 3, इतना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, बहुत कठिन बहुत कठिन। मैंने कहा लो 39 इंटू 22, दोनों में 18 का 8, 1 2 3 6 और 1 7, ये 8 और ये 7, 8 7 और 7 14, 1 15 का 5 1, 858। क्या कहीं पर है क्या? ए ऑप्शन में हमें 858 दिखाई दे रहा है, देखते हैं क्या ए सही है, तो बिल्कुल सही है। तो भैया यहाँ पे लिख दिया 858 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो यूनिट मस्ट बी सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। सो हियर वी हैव ऑल थिंग्स इन सेंटीमीटर, सो इट मस्ट बी अ 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलिए दौड़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मल्टीपल टाइम हमने एक क्वेश्चन कर रखा, मल्टीपल टाइम। मल्टीपल टाइम क्या है, सब बुक ने इसी को कॉपी पेस्ट किया है, तो इस क्वेश्चन को हम आज नहीं करेंगे, इसको हम दे रहे हैं छोड़। क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। आपने मल्टीपल हमारे अलग अलग बुक में देखे होंगे, एजीक्वाट वाले में भी है, हमने जो वन शॉट डाला है उसमें भी है, ओस वाले में भी है, अरिहंत वाले में भी है, सब में ये वाला क्वेश्चन दे रखा और सबका सॉल्यूशन हमने आपको दिया है, राइट। दौड़ जाते हैं आगे की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू कोन्स, ये देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। कह रहे हैं टू कोन्स, एक कोन आपका ये रहा, एक कोन आपका ये रहा और एक कोन आपका ये रहा, ठीक। टू कोन्स, इस कोन को मैंने ए कह दिया, इस कोन को मैंने बी कह दिया, ठीक है। टू कोन्स हैव देयर हाइट इन रेशो 1:3, तो इसकी और इसकी हाइट अगर h है तो इसकी हाइट जो है 3h है, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। आगे कह रहा है रेडियाई, अगर इसकी रेडियाई 3r है तो इसकी रेडियाई सिर्फ और सिर्फ r है, क्योंकि रेशो उन्होंने दे रखा है 1:3, 3:1। देन व्हाट दे वांट टू, दे वांट वॉल्यूम, क्या चाहते हैं, वॉल्यूम। तो इन्होंने कहा वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन में वॉल्यूम ऑफ बी। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इससे तो ये कट गया सीधा सीधा। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़े तो भाई आपको भी मालूम है R1, यहां पे क्या होगा, दिस इज वॉट RA, दिस इज वॉट HA, दिस इज वॉट RB, दिस इज वॉट RB। क्लियर है, सारी चीजें मैंने बता दी आपको। तो RA, तो ये हो गया 3r² और ये हो गया आपका H, ये आपका हो गया r² एंड दिस इज 3h²। ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है क्या, ऐसा ही कुछ है। चलो, दिस इज वॉट 9r² इंटू h, दिस इज r² और इस पे तो ये होगी नहीं, ये हो जाएगी 3h, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कटा, तो ये आ गया 3:1। तो लेट मी चेक इट, क्या 3:1 इसका सही आंसर है, तो 3:1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, करेक्ट। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, टू क्यूब्स, क्या है भैया, क्यूब्स है। तो एक क्यूब आपका ये रहा, एक और बना लेते हैं यहां पर, ऑफ देयर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम अगर v है तो इसका वॉल्यूम जो है 27v है, ऐसा उन्होंने कहा है। टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम 1:27। फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है, थोड़ी बात सुन लीजिए हमारी, उसके बाद चल लेना। तो उन्होंने कहा है कि v1/v2 इज v/27v, ऐसे ही कहा है उन्होंने, ठीक है। ये होता क्या है, ये होता क्या है, v1, ये होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए। हमने कहा ये होता है, इसको a कह देता हूं, a की क्यूब, और ये होता है a की क्यूब, दैट इज व्हाट 1/27। ये और कुछ तो बचा नहीं, इससे ये कट गया, इसका मतलब a की क्यूब एंड a की क्यूब दैट इज 1/3 की क्यूब, इसका मतलब a/a की क्यूब और 1/3 की क्यूब, 3 से 3 कट गया, यानी a/a जो है हमारा आ गया 1/3। आगे बात करते हैं सरफेस एरिया का रेशो। हमने कहा सरफेस एरिया a अपॉन सरफेस एरिया b। सरफेस एरिया क्या होता है,
वो होता है 6a। इस वाले की बात कर रहे हैं तो वो a स्क्वायर होगा, क्योंकि साइड हमने a मानी है, और ये क्या होगा 6a स्क्वायर होगा। इससे ये कट गया, आगे बढ़े तो ये हो गया a अपॉन a का स्क्वायर। तो a अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1/3 का स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 1:9। इट इज मस्ट बी 1:9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1:9। लेट मी चेक इट। दिस इज व्हाट 1:9। खटक से हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर दिस कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर। ओए होए 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 होए, एक ये मेटेलिक सिलेंडर है। ये मेटेलिक क्या है सिलेंडर है, जिसकी ये जो लेंथ है यानी हाइट है वो 45 है, और एंड द डायमीटर, इसका मतलब रेडियस जो है वो आपकी 2 है। और इसको मेल्ट करके छोटे 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 बहुत सारे, कितने एन, आपने क्या बनाए स्फेयर बनाए, और हर स्फेयर की रेडियस 3 है, क्योंकि ये 6 है तो इसका आधा कितना होगा 3 होगा। करेक्ट। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे एन इक्वल टू बड़े वाले का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि वेग 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मतलब स्मॉल 1। इतनी सी बात है। हमने कहा चलो, तो एन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो भैया 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 इसको हमने आर कह दिया, तो इसको हम R1 कह दे रहे हैं। लो दिस इज व्हाट R1। अब हम इसका सॉल्यूशन जो है यहां पर कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं यहां पर, इस जगह पर सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। और ध्यान से देखिएगा, तो पाई से तो पाई काट दिया हमने, एक बात तो क्लियर है यहां से। ठीक, अब हमारे पास बचा हुआ है एन इक्वल टू कितना आर स्क्वायर बोले तो कितना 4 इंटू एच बोले तो 45। ठीक है, आर स्क्वायर बोले तो 2 था तो 4 हो गया। नीचे 4/3 इंटू ये कितना 3 की क्यूब, इसका मतलब 3 की क्यूब। एक से एक कट गया तो क्या बचा 4 इंटू 45 अपॉन में 4 इंटू 3 का स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, ये 45 है और ये 9 है, और 9 पंजे 45, यानी एन इक्वल टू कितना आ गया 5। तो 5 मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ये रहा आपका सही आंसर, कितना 5। कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, और दोस्त हर एक क्वेश्चन इतनी आसानी से ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। 12 सॉलिड स्फेयर, कितने 12 छोटे छोटे सॉलिड स्फेयर हैं, इसका मतलब एन आपको मालूम है 12 ऑफ सेम साइज आर मेड ऑफ मेल्टिंग सॉलिड मेटेलिक कोन ऑफ बेस रेडियस। एक बड़ा मेटेलिक कोन ऑफ बेस रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 48 सेंटीमीटर। 12 solid sphere of the same size are made by melting a solid metallic cone of base radius 1 सेंटीमीटर। यानी कि n हो गया रेडियस ऑफ कोन जो है हमें 1 सेंटीमीटर दे दी, हाइट ऑफ कोन जो है हमें 48 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर। तो हमें फाइंड करना रेडियस ऑफ स्फेयर की कितना होगा। हमने कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला होता है हमारा एन इक्वल टू, कौन बड़ा है यहाँ पर तो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें कितना दे रखा है 12 दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की बात करूं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, काटापीटी स्टार्ट करो। तो भैया इस 3 से ये 3 गया, इस पाई से ये पाई गया, जो बचा उसको लिखते हैं। दिस इज व्हाट 12 इक्वल टू, दिस इज व्हाट 12 इक्वल टू आर सी व्हाट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो R इंटू 1 इंटू 1 H इज 48। ठीक, अपॉन में 4 इंटू, ये हमें पता नहीं है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक,
4 से काटना स्टार्ट किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 से 12 कट गया, तो 1 इक्वल टू इतना बचा, इसका मतलब आर एस इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो लेट मी चेक इट, इज दिस करेक्ट और नॉट। सो हेयर वी आर, दिस इज आर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है हमारा आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला Isa is 10-year-old girl. On the result day, Isa and her father Suresh were very happy as she got first position in the class. ईसा को क्या मिली? पहली पोजीशन मिली क्लास में, फर्स्ट आई। While coming back to home, Isa asked for a treat from her father as a reward for her success. भैया क्या चाहिए उसे? They went to a juice shop and asked for the 2 glasses of juice. Isa, a juice seller, was serving the juice to her customer in 2 type of glasses. 2 टाइप के ग्लासेस में जूस सर्व करती थी। Both glasses had inner radius 3 centimeter एंड हाइट, यानी कि जो दोनों ही ग्लासेस थे R1 और R2, दोनों की रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर थी। तो भाई हमने कहा ठीक है, ले लेते हैं। बोथ ग्लासेस हैड इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ बोथ ग्लासेस वाज 10 सेंटीमीटर, यानी कि H1 दिस इज 10 सेंटीमीटर, H2 दिस इज 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट, अ ग्लास विद हेमीस्फेरिकल राइज्ड बॉटम, यानी हेमीस्फेरिकल क्या था? उसका बॉटम था। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला ग्लास ये था, इसमें हेमीस्फेरिकल बॉटम था। दूसरा ग्लास ये था जिसमें क्या था? कॉनिकल कुछ ऊपर निकला हुआ था। आगे पढ़ लेते हैं। सेकंड, अ ग्लास विद कॉनिकल रेज्ड बॉटम विद हाइट 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो थी ये 1.5 सेंटीमीटर थी। ठीक है। डिसाइडेड ईसा इंसिस्टेड टू हैव द जूस इन फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लास, यानी कि ये आपका फर्स्ट टाइप है और ये आपका सेकंड टाइप है। ठीक है, ग्लास। एंड हर फादर डिसाइडेड टू हैव अ जूस इन सेकंड टाइप ऑफ ग्लास। ठीक है, तो ईसा ने इस वाले में पिया और फादर ने इस वाले में पिया। ठीक है, आउट ऑफ द टू, ईसा और हर फादर सुरेश हु गॉट मोर क्वांटिटी ऑफ जूस टू ड्रिंक एंड देन हाउ मच। ये कहते हैं कि इन दोनों के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा जूस मिला, लेकिन कितना ज्यादा मिला ये हमें बताना है। तो हमने कहा चलो, सबसे पहला काम ये है कि हम क्या करें, इस ग्लास का क्या करें? वॉल्यूम निकाल लें। तो हमने क्या किया, इस ग्लास का वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। चलिए भाई, हमने मान लिया इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो लिख देते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ दिस पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने इसको R1 कह दिया, RA कह दिया और HA कह दिया। ठीक है, चलिए, तो पाई हमारा ऐसे ही रहेगा। R की बात करूं तो इसका जो रेडियस है, इसका क्या रेडियस की बात करूं, साथ ही साथ इसमें से एक हेमी स्फीयर भी माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर माइनस कर दो, वो क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, और ये A के बराबर ही है। तो पाई कॉमन ले लेते हैं पहले। कॉमन क्या आ सकता है? कॉमन लेने की बात अगर हमने की तो कॉमन आ सकता है हमारा पाई आ सकता है, आर ए का स्क्वायर आ सकता है, और यहाँ क्या रह जाएगा? यहाँ रह जाएगा HA माइनस 2/3 और RA। अब मैं वैल्यूज प्लेस करूंगा। RA की वैल्यू, दिस इज व्हाट? RA, दिस इज RB, दिस इज A, दिस इज B, 3 सेंटीमीटर। और H कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज 3 का स्क्वायर 10 माइनस 2/3 इंटू 3। सॉल्व किया, इससे ही कट गया। ये हो गया पाई इंटू 9, और यहां से आ गया 8। कितना आ गया? 8। तो हम कह सकते हैं 9 8 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए। अब दूसरे वाले के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वहां पे भी ऐसा ही झोल है, वहां पर भी अगर ऐसा ही झोल है तो दूसरे की बात करनी पड़ेगी। देखो यही आ रहा है 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपको दूसरे वाले का करके दिखाता हूं। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला भी एक सिलेंडर है, उसकी रेडियस कितनी है? 3 है और 10 है। मामला सेट है, बस ये मालूम है 1.5 है। तो वॉल्यूम ऑफ बी दैट इज पाई आर बी स्क्वायर एच बी माइनस 1/3 पाई आर
स्क्वायर बी और ये h1, इसका हाइट बिल्कुल अलग है। ठीक, कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर बी कॉमन ले लिया, इसके अलावा कुछ और कॉमन आएगा नहीं। यहाँ पे क्या बचेगा, एच बी बचेगा, यहाँ पर 1/3 और h1 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज वॉट पाई एंड r2, इसका r कितना है, दिस इज h कितना है, दिस इज एच बी, दैट इज 10, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 1.5 as given in question. This is what 1.5 सेंटीमीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द रेज्ड बॉटम। ओके, चलिए तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 9 पाई, ये 10, 3 पंजे 15 यानी कि 0.5, तो यहाँ से माइनस कर दिया 0.5, तो कितना हो जाएगा 9 पाई इंटू 0.9.5, तो 9 पंजे 45 का 5, 4 9 81 और 4 81 और 4 हो गया 85.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये रहा 85.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, किस में ज्यादा मिला, तो ये वॉल्यूम ऑफ बी है, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली इतना काम किया, वॉल्यूम ऑफ ए माइनस वॉल्यूम ऑफ बी, इसका मतलब कितना था पिछला वाला, 72 था, दिस इज व्हाट 72 पाई माइनस 85.5 पाई। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि b माइनस ए करना है हमें, तो b माइनस ए किया तो हमारा कितना आ जाएगा, 85 में से 72 जाएगा, यहाँ देखिए 85 माइनस 72, तो 5 में से 2 गया 3, 8 में 7 गया 1, ये बचा 13, इसका मतलब ये बचेगा 12.5 पाई, और 12.5 पाई की वैल्यू 3.14, दैट मस्ट बी इक्वल टू 42.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके सामने ये रहा, दैट्स इट। चलो आगे दौड़ जाओ, आगे क्या कहा है, क्या ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हैव इक्वल वेस, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल वेस एंड इक्वल हाइट। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और एक राइट सर्कुलर कोन है, दोनों का इक्वल हाइट है एच एच, तो इसकी भी एच ही है, इसकी रेडियस आर है, तो इसकी रेडियस भी आर है। इफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज आर इन रेशो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो 8:5 है, सो दैट द रेशो बिटवीन द रेडियस ऑफ देयर वेस इज वेस एंड हाइट, ऐसा कुछ आपको शो करना है। मैंने कहा चलो घबराने का नहीं, क्वेश्चन करने का। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये सरकार ने हमें 8/5 देके भेजा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो हमें याद आया वो होता है 2 पाई आर एच, और ये क्या होता है, पाई आर एल होता है, क्या होता है, पाई आर एल, दैट इज 8/5। यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट किया, आप इन्होंने क्या है, हाइट के बारे में बात की, एल के बारे में कोई बात की ही नहीं है। हमने कोई बात नहीं, इस आर से इस आर को काटेंगे, इस पाई से इस पाई को काटेंगे, और हमारे पास बचेगा 2h/l, दैट इज इक्वल टू 8/5, यानी कि 2 चौक 8, इस तरीके से हमने काट दिया। अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से दैट इज 5h इक्वल टू 4l, ऐसा कुछ हो गया। थोड़ा सा हमने दिमाग चलाया, ये h है, ये 4l है, और ये क्या होता है, ये h² प्लस r² होता है। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 25 का h² हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये आपका h² प्लस r² हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत की, ये हो गया 25 का h², ये हो गया 16 का h² और 16 का r²। h² इधर ले आओ, तो 25 का h² माइनस 16 का h² इक्वल टू 16 का r²। दिस इज व्हाट 9 का h² एंड 16 का r²। दे आर आस्किंग फॉर द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट। रेडियस एंड हाइट की अगर मैं बात करूंगा, तो हम क्या कर लेंगे, इस 9 को यहीं रहने दो, 16 को यहां ले जाओ, r² को यहां कर लो और h² को यहां कर लो। थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा ये
3/4 का स्क्वायर, और ये आपको देखा r/h का स्क्वायर, इससे ये कट गया और आपके पास क्या आ गया r/h दैट इज इक्वल टू 3/4। ये आपका सही आंसर होना चाहिए और उन्होंने दिया भी है, देखो यही प्रूव करना था जो हमने प्रूव कर दिया। दिस इज व्हाट हैंस प्रूव, दैट्स इट। खटक आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां पर भी यही देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 मीटर। मैंने कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है यार। देखो वॉल्यूम ऑफ 1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2, वो क्या था L इंटू बी इंटू एच था, इसको कन्वर्ट करके क्या बनाया गया, ए की क्यूब बनाया गया। ठीक है भाई, चलते हैं, दौड़ के चलते हैं। तो ये कितना हो गया 9 इंटू 8 इंटू 2, दिस इज वॉट 2 हा a metallic cuboid of dimension this is melted and recast into solid cube of is this, find the number of cubes so formed। अच्छा, नंबर ऑफ क्यूब्स बताने। मैंने कर लो यार, एक काम करो, इसको ऐसे ना ऐसे कर लो। नंबर ऑफ क्यूब बन रहे हैं, क्यूब ज्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वैल्यू रखो, दिस इज 9 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन ये है 2 की क्यूब। चलिए, तो n इक्वल टू 2 से 1 2 कम हो गया, क्या बचा 9 इंटू 8 बचा, ये आपका 2 इंटू 2 बचा। तो 2 से जब ये गया, 2 से जब ये गया तो आपका n आ जाना चाहिए 18। कितना आना चाहिए 18। तो लेट मी चेक इट, क्या 18 सही आंसर है? लेट मी चेक इट, यस 18 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। दौड़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। भैया नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। हमने कहा n ऑफ 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका मतलब इससे r आ गया, दैट इज 1.5 डिवाइड बाय 2। ठीक, डिवाइड बाय 2 हो गया। एंड 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस, इसका मतलब ये हो गई आपकी हाइट, दिस इज व्हाट 0.2 सेंटीमीटर। टू बी मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्या बना इससे, राइट सर्कुलर सिलेंडर बना ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरी जो हाइट हो गई दैट इज h1 दैट इज 10 सेंटीमीटर, और जो दूसरी r1 है दैट इज 4.5 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स इसका मतलब ऊपर वाला मामला जो है वो छोटा वाला मामला है। तो हमने क्या किया, सिंपली ऊपर वाला भी सिलेंडर है, नीचे वाले भी सिलेंडर है। जो कॉइन होता है उसको एज ए सिलेंडर कंसीडर करो, जो बेर्थ है उसको आप हाइट कंसीडर करो, और जो ऊपर का हिस्सा है उसको आप रेडियस के तौर पर डायमीटर के फॉर्म में कंसीडर करो। तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, आर इज व्हाट दैट इज 4.5/2 का स्क्वायर, और h दैट इज 10 अपॉन पाई आर, आर कितना है 1.5/2 स्क्वायर h कितना है यहां पर, दैट इज 0.2। मैंने वैल्यूज रख दिया, अब इसे मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा पाई से तो पाई काट दो पहले, सबसे पहला काम ये हो गया 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10, नीचे 2 और अपॉन में ये है आपका 1.5 इंटू 1.5, नीचे 2 और ये आपका 0.2। सिंपल सी बात सुनिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करूंगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, पॉइंट तो कट गए, इस 2 से ये 2 कटेगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, जो बचा उसका हिसाब किताब करना है। यानी n इक्वल टू 45 इंटू 10 अपॉन में 15 इंटू 2, और ऊपर एक 10 और चला गया, पॉइंट हटाया, नीचे ऊपर 10 चला गया। 15 तिया 45 और 2 पंजे 10, ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 50, 5 निम 45 यानी 450 इसका n आना चाहिए। लेट मी चेक इट, क्या 450 आ रहा है? तो यस 450 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। खटाखट क्वेश्चन निकल रहे हैं, भागकर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
क्या कह रहे हैं, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमीस्फेरिकल एंड, ठीक है, ठीक है, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमीस्फेरिकल एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। तो भाई इस क्वेश्चन को आप करोगे विद द रेफरेंस ऑफ कैप्सूल वाला जो क्वेश्चन था, दिस इज व्हाट कैप्सूल, दिस इज व्हाट कैप्सूल, आप कैप्सूल वाला जो फॉर्म था उसी फॉर्मेट में आप इस क्वेश्चन को करोगे। तो डू इट इटसेल्फ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दे भी रखा है, सॉल्यूशन की जरूरत पड़े तो। ए वुडन, भैया इसका हिसाब किताब क्या करना है। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फेयर from each end of solid cylinder as shown in figure if the height of the cylinder is 10 centimeter, this is what 10 centimeter, ठीक है, and its base is of 3.5 centimeter, this is what 3.5, so this is also 3.5, this is also 3.5, ठीक है। anyway find the total surface area of article निकालना है, मैंने निकाला है, आ जाइए। टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ये कहानी है इसकी, सिंपल कहानी है। तो भैया ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच, और ये क्या होता है 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज ऑल्सो 2 पाई आर स्क्वायर। आइए 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 दौड़ के आइए, आर तो सब जगह सेम है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, यहां पर एच बचा, ये 2 बचा, और यहां पर आपका आर भी बच गया। प्लेस कीजिए, दिस इज 2, दिस इज पाई, दिस इज आर, आर बोले तो 3.5 और एच बोले तो 10, ओके, प्लस 2 इंटू 3.5। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, खुल के खेलते हैं, तो ये हो जाएगा 2 22/7, ये 35/10, ये हो गया 10, 35 दूनी 70, यानी कि ये हो गया 7, 7 पंजे 35, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, 44 इंटू 5/10, और ये हो गया आपका 17, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 22 हो गया, तो 22 इंटू 17। लेट मी चेक इट, क्या 22 इंटू 17 कैलकुलेशन में आ रहा है, तो 22 इंटू 17 चेक कर लेते हैं, 22 इंटू 17 है क्या कहीं, 22 इंटू 17 यहां तो नहीं था, तो इसका आ रहा है 374। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, 22 इंटू 17, दिस इज 22, यहां देख लीजिए 22 इंटू 17, 7 दूनी 14 का 4, 1 7 दूनी 14 और 1 15, ये आपका 2 और आपका 2 4, ये 7 ये 3, 374, कितना 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये क्या है, ये आपका सरफेस एरिया है। तो देखिए 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। खड़क आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21, भैया डिग आउट वाला है, डग आउट बाहर आ गया, तो इसमें लगता है 4/3 पाई आर की क्यूब माइनस आर की क्यूब इक्वल टू, बाकी जो इतना भी बाहर आया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला यहां पर यूज होता है। तो चलिए 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 दौड़ जाइए, दिखा देता हूं मैं आपको सीधा, ये देखिए डायमीटर ऑफ अर्थ डग आउट 4 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी 2 मीटर, हाइट 21 मीटर, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जो कि माइनस करना है, क्या करना है, इक्वल में रखना है, ये हो गया। दूसरा वाला इधर की साइड टोटल रेडियस जो 5 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया। अच्छा क्या है, पाई आर स्क्वायर है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर में 4/3 तो आता नहीं है, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो सॉल्व करते गए, सॉल्व करने के बाद हमारी कितनी आ जाएगी, 4 मीटर आ जाएगी। तो इस पैटर्न को आप इसको फॉलो कर लेना और आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं शेप कैसी बनेगी। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, तो एक रेडियस तो यहां से यहां होगी, एक रेडियस ये होगी, और एक रेडियस सिर्फ इतनी होगी, तो जो इतनी होगी वो छोटी वाली यानी आर होगी, और ये क्या होगी, कैपिटल आर होगी, दैट्स इट। इतना फॉर्मेट आपको यूज करना है। यहां पर क्या कहानी है इस क्वेश्चन में, मैंने कहा देखिए ये आर पार है, नीचे भी छेद है ऊपर भी छेद है, दोनों तरफ छेद है, यानी नीचे भी छेद है ऊपर भी छेद है, आपको सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया ऊपर का पूरा क्यूब का होगा, क्यूब का क्या होता है, क्यूबाइड है, क्यूबाइड का होता है, यहां देख लीजिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होगा प्लस इस सिलेंडर का इसमें और होगा, सिलेंडर का क्या होता है भैया
2πr/h, बट माइनस होंगे दो छोटे छोटे सर्कल, यानी कि 2πr² माइनस होगा। क्या होगा? 2πr² माइनस होगा। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही किया, देखिए ये प्लस ये माइनस ये, सॉल्व करना स्टार्ट किया और सॉल्व करके फाइनल आंसर ला दिया हमने 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज दिस। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लीजिए एक बार। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन। एक कोन है, वही आइसक्रीम वाला फंडा है, ऐसे ऐसे। If the radius of the hemisphere and the base of the radius of cone is 7 centimeter, height of the cone is 3.5 centimeter, find the volume। मैंने कहा लो, ये 3.5 दे दी। रेडियस की अगर मैं बात करूं ऐसे या ऐसे, वो आपको 3.5 दे रखी है, क्या 7 दे रखी है, ये भी 7 और ये भी 7। तो इसमें है क्या, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, बस इतना सा काम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वो होता है 1/3πr²h। और हेमीस्फीयर क्या होता है? हेमीस्फीयर का होता है 2/3πr³। और यही फॉर्मूला यूज करके यहां पर हमने सॉल्व किया है। देखिए 1/3πr²h 2/3πr³। सॉल्व करते सॉल्व करके 898.33 हमने आंसर ला दिया। So this is all about all important questions of OSWAL book।